हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हेल्प प्लांट का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। मैं आपको पुराने लेक्चर वन में जस्ट ओवरव्यू दिया था लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। सो लाइट रिएक्शन को इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कि लाइट रिएक्शन क्या है। सो लाइट रिएक्शन क्या है। सो लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सनलाइट रहेगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। उसी को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो देखो लाइट रिएक्शन क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सो अब देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। सो देखो एट्स इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है लाइट रिएक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। किसका स्प्लिटिंग होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा किसका, सनलाइट का, लाइट का, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा। फिर क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का रिलीज होगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी, किस, हाई एनर्जी, किस चीज का, हाई एनर्जी ऑफ एटीपी, एटीपी एंड, और किसका है, NAPDH, ठीक है, NAPDH। तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी ऑफ एटीपी एंड NADPH, NADPH, ठीक है, NADPH। क्लियर, समझ गए। ये था जो लाइट रिएक्शन इंक्लूड करेगा। कौन कौन से देख लो ध्यान से। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फिर है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी एटीपी एंड NADPH। ये इसके इस सब चीज़ किसमें होगा, लाइट रिएक्शन में होगा। सबसे पहले हम लोग लाइट रिएक्शन का स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सबसे पहले पिगमेंट्स। क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का पिगमेंट्स। सो पिगमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज पिगमेंट। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक सब्सटेंस है, ध्यान से सुनना। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, ध्यान से, पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को बोलते हैं पिगमेंट्स। एक सब्सटेंस है, ठीक है। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट इट इज ए सब्सटेंस which कैन ऑब्जॉर्ब अ लाइट, which which हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अ लाइट। उसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, उसी को बोलते हैं पिगमेंट्स। तो लिख लो पहले, पिगमेंट क्या है, इट इज ए सब्सटेंस। एक क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, इसके पास क्या होता है, पिगमेंट्स के पास एक सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी होता है, इट हैज एबिलिटी, क्या है इसके पास, एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब लाइट, टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एट स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेवलेंथ, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। सो पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक सब्सटेंस है। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या है, इसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये है पिगमेंट।
सो आपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट देखा हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में बहुत सारे मतलब एक लिप्स में खाली एक ही कलर नहीं होते। अगर आप गौर से मतलब लिप्स को देखोगे तो एक लिप में एक ही कलर नहीं होता, उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक मैं बोलना चाहता हूँ कि एक लिप्स में खाली एक ही पिगमेंट नहीं होता। एक लिप्स में खाली एक ही पिगमेंट नहीं होता। एक लिप्स में जो ज़्यादा ही ग्रीनिश कलर का होता है, ज़्यादा ही हो वो हल्का हल्का ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नहीं कि सिंगल कलर प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर कलर के कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंट। तो मतलब एक लिप्स में खाली सिंगल पिगमेंट नहीं होता, उसमें मोर देन वन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक लिप्स में मोर देन वन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इतना समझ लो। ठीक है, कौन कौन से पिगमेंट होता है देखो, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है। सो सबसे पहले पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, पहला पिगमेंट क्या है, पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। सेकंड पिगमेंट है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी। थर्ड पिगमेंट है जैंथोफिल। जैंथोफिल। और फोर्थ पिगमेंट है कैरोटिनॉइड। फोर्थ पिगमेंट क्या है, कैरोटिनॉइड। टोटल 4 टाइप ऑफ पिगमेंट गिवन है आपके एनसीईआरटी में, मतलब 4 टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं लिप्स में। कितने टाइप ऑफ पिगमेंट, 4 टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, पहला है क्लोरोफिल ए, सेकंड है क्लोरोफिल बी, थर्ड है जेंथोफिल, और फोर्थ है कैरोटिनॉइड, जिसको कैरोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, कैरोटिनॉइड क्या बोलते हैं, कैरोटीन भी बोलते हैं। जो क्लोरोफिल है ये कौन सा कलर का होता है देखो, किससे रिस्पॉन्सिबल है, ये होता है ब्लू ग्रीन कलर। कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल भी कौन सा कलर का होता है, ये होता है येलो ग्रीन। ये कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन। और जेंथोफिल होता है वो कौन सा कलर का होता है, ये होता है येलो कलर का। ये कौन सा कलर का होता है, ये होता है येलो कलर का। और जो कैरोटिनॉइड है, कैरोटिनॉइड होता है येलो ऑरेंज कलर का। ठीक है, येलो ऑरेंज कलर का होता है कैरोटिनॉइड, कैरोटीन। इसको आप कैरोट से याद कर सकते हो, कैरोट का कलर ऑरेंज कलर का होता है और येलो कलर का, तो इसको कैरोटिनॉइड को आप कैरोट से भी याद कर सकते हो। तो टोटल 4 टाइप ऑफ पिगमेंट है। जो क्लोरोफिल ए है ये कौन सा कलर का है, ये है ब्लू ग्रीन। ठीक है, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो कलर, कैरोटिनॉइड येलो ऑरेंज कलर। तो ये टोटल 4 टाइप ऑफ पिगमेंट है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इसमें कलर प्रेजेंट है। समझ गए इतना बात। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ जो आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद दिया है एक्शन, दिया ठीक स्पेक्ट्रम एक्शन है, फिर दोनों का जो है दोनों का कंपेयर करेंगे हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले आप इसको लिख लो, फिर अब देखेंगे हम लोग एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो आप देखेंगे हम लोग ग्राफ क्लोरोफिल का, आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है उसको देखेंगे। देखो ये ग्राफ है, तीन ठो ग्राफ दिया है। एक पहला ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, और ये थर्ड ग्राफ है। तीनों मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना तीनों। सो ये टोटल 3 ग्राफ गिवन है आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला ग्राफ से। ठीक है, ये है पहला ग्राफ, किसका है, ये है इसको, ये पहला ग्राफ है एब्जॉर्प्शन। पहला ग्राफ क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
पहला ग्राफ है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखेंगे हम लोग। पहला ग्राफ किसका है? पहला ग्राफ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि इसमें सबसे पहला ग्राफ में आपके एनसीईआरटी में दिया है कि कौन सा जो वेवलेंथ है, कौन सा जो क्लोरोफिल है जो मैक्सिमम वेवलेंथ शो करता है। क्या क्या देखेंगे इसमें कि कौन सा जो वेवलेंथ है जो मैक्सिमम, कौन सा वेवलेंथ है जो मैक्सिमम क्लोरोफिल शो करता है। ठीक है, देखो कौन सा क्लोरोफिल, इसमें कौन सा क्लोरोफिल है जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा उसको देखेंगे। सबसे पहले जो पिगमेंट है इसमें हम लिख लेते हैं नीचे में कौन कौन सा रहेगा। 400, 500, 600 और 700। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है कितने कितने बीच में है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। एक क्या है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ कितने कितने बीच में है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। कितना तक? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। और कौन सा लाइट है? विबग्योर। आपने सुना होगा विबग्योर। कैसे शो करेगा विबग्योर? वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या होगा। पहला ग्राफ जो आपका गिवन है एनसीईआरटी में, सबसे पहले क्या दिया है? पहले कंपेयर करेंगे हम लोग कि कौन सा ग्राफ। देखो तो देखो सबसे पहले कैसे दिया है। ये पहला ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है? एक कौन किसका ग्राफ? ये क्लोरोफिले का है। क्लोरोफिले का क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। किसमें कितना है? ये जो क्लोरोफिल है कितना एब्जॉर्प्शन किया है उसको दिखाया गया है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसका क्लोरोफिल का। सेकंड देखो, सेकंड जो ग्राफ है वो कैसा है? सेकंड ग्राफ है किसका? क्लोरोफिल बी का। इस सेकंड ग्राफ किसका है? सेकंड ग्राफ है क्लोरोफिल बी का। अब क्लोरोफिल ए बी हो गया। अब देखो कैरोटीनॉइड का। अब ये किसका देखो? कैरोटीनॉइड। जो कैरोटीनॉइड है वो उसका कैसे है? देखो उसका ग्राफ ये तीनों ग्राफ बन गया। इसमें इस ग्राफ में आपको मतलब एनसीईआरटी में जो गिवन इसका मतलब आपको क्या बताने की कोशिश कर उसको समझो। इसमें आपको क्या दिखा रहा है? जो 400 में जो 400 नैनोमीटर है, 500 नैनोमीटर है, 600 नैनोमीटर है और 700 नैनोमीटर है। इसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताया गया कि कौन सा जो क्लोरोफिल है, कौन सा क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। पहला ग्राफ में क्या बताया गया है कि कौन सा क्लोरोफिल है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। समझ गए? पहला ग्राफ में क्या बताया गया है कि कौन सा जो क्लोरोफिल है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। कौन सा है वो? जो ब्लू कलर का है क्या है? ये है क्लोरोफिल बी। और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये कौन सा है? ये क्लोरोफिल ए है। और जो ग्रीन कलर का है ये क्या है? कैरोटीनॉइड है। समझ गए? तो कौन सा जो है ग्राफ में आपको दिख रहा है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। आपको दिख रहा है कौन सा हो? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दिख रहा है इस पर। ठीक है, पहला ग्राफ में। उसके बाद क्लोरोफिल है, फिर है कैरोटीनॉइड। यहाँ तक क्लियर? ये था पहला ग्राफ आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या था ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और विबग्योर क्या है? वे विजिबल स्पेक्ट्रम है। विबग्योर क्या है? एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। अब देखो सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ किसका है? ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये किसका है? एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? देखो जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो ए रहेगा इसमें जस्ट आपको बताया गया है कि कौन सा मतलब इसमें आप ग्राफ सेकंड में जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या बताया गया है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताया गया है। तो इसमें देखो इसमें का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है कैसा है?
इसमें खाली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताया गया है किस पे, एक्सन स्पेक्ट्रम में, कि कौन सा क्लोरोफिल जो मैक्सिमम है वो कितना फोटोसिंथेसिस शो करता है, किस पे, एक्सन स्पेक्ट्रम में। यह सेकंड ग्राफ, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया गया है। पहला में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बताया गया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जो इसमें बताया गया कि क्लोरोफिल कितना एब्जॉर्प्शन करता है। सेकंड ग्राफ में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताया गया। अब जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ में दोनों का कंपैरिजन किया है, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, एक साथ जोड़ दिया है। ग्राफ ए, एक हम लोग का ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ए और ग्राफ बी, ये दोनों को एक साथ कर दिया है, ठीक है, दोनों को ओवरलैप कर दिया एक ही साथ। तो कैसे बनेगा देखो, जब दोनों दोनों को एक साथ करोगे, ठीक है, एक साथ मतलब ओवरलैप होगा ये, तो क्या कैसे बनेगा देखो, इस ये बन गया आपका रेट ऑफ, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये किसका है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। और जो ब्लैक का बनाऊंगा ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ब्लू कलर का कौन सा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और जो ब्लैक कलर का है कौन सा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दोनों ग्राफ बन गया, ठीक है, दोनों ग्राफ क्या हो गए, ड्रॉ हो गया, ओवरलैप कर चुके हैं इसको। तो इसका मतलब समझो कि इसमें मतलब क्या बताया गया है, ठीक है, ये कितना है, 400, 500, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। तो इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से समझना। जो ब्लैक कलर का ये है, जो ब्लैक कलर का ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और जो ब्लू कलर का है ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें जब हम इसको दोनों को कंपेयर किए, मतलब ओवरलैप करके हम दोनों को विजुअलाइज किए, तो क्या पता चला कि जो ब्लू रीजन का है, जो ब्लू और रेड रीजन है, इस पर ज़्यादा क्या हुए, रेट ऑफ, यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। ये कौन सा रीजन है, जो रीजन है ये कौन सा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन किस रीजन पर शो हुआ, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन और रेड रीजन पर शो हुआ। कौन कौन से रीजन कलर पर, ब्लू कलर मतलब ब्लू रीजन और रेड रीजन पर सब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो हुआ। बात समझे, जो ब्लू रीजन था और रेड रीजन था उसमें क्या हुआ, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी कौन से रीजन पर हो रहा था, ब्लू एंड रेड रीजन पर, ब्लू एंड रेड रीजन पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था। मतलब इससे क्या कंक्लूड हुआ, इससे एक कंक्लूड हुआ कि जो क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए है वो क्या, क्लोरोफिल जो ए है वो सबसे ज़्यादा क्या है, मेजर पिगमेंट है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि क्लोरोफिल ए है, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है। ये क्या है, मेजर पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट है ये। इससे ये कंक्लूड हुआ कि जो क्लोरोफिल है वो मेजर पिगमेंट है। कैसे, जो मैं आपको पढ़ाए हम लोग, जो क्लोरोफिल का कलर होता है, क्लोरोफिल कलर कौन सा करता है, ब्लू एंड ग्रीन, पढ़ चुके हैं ना अभी इसको। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल का। सबसे मतलब इसेंशियल कौन है, क्लोरोफिल है। बात समझे कैसे हुआ, कौन से सबसे रीजन, कौन सबसे ज़्यादा रीजन में हुआ, ब्लू एंड रेड रीजन पर सबसे ज़्यादा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो हुआ। ठीक है, ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। ये क्या था, एक्शन स्पेक्ट्रम था। और ये क्या था, दोनों का हम लोग सुपर इम्पोज करके एक साथ ओवरलैप करके बनाए। समझ के बात को। अब देखो, जो रेड और ब्लू रीजन था, जो रेड और ब्लू रीजन था, इस पर क्या हुआ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस शो हुआ। तो इससे पता चल गया कि जो क्लोरोफिल है ये मेजर पिगमेंट है। इससे ये पता चल गया कि क्लोरोफिल ए क्या है, मेजर पिगमेंट है। उसके बाद जो बाकी के पिगमेंट है, बाकी के पिगमेंट कौन कौन से, जो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी क्या है, क्लोरोफिल बी, और क्या है, कैरोटिनॉइड, कैरेटिनॉइड, और कौन सा है,
जेंथोफिल, जेंथोफिल, ये तीनों को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। ये तीनों क्या बोलते हैं? ये तीनों को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, ये तीनों को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं इसको एसेसरी पिगमेंट? क्योंकि ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नहीं करते, ये करते हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं। मतलब आप जो सबसे नीचे में जो दिख रहा है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये तीनों में जो ठीक है ना, सबसे लोएस्ट है, मतलब सबसे कम करते हैं एब्जॉर्प्शन ये, एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा करता है। जो क्लोरोफिल है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है। क्लोरोफिल ए क्या है? जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई होता है। समझ गए बात को? तो इसीलिए जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल को क्या बोलते हैं? इसको तीनों को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। तीनों क्या बोलते हैं? तीनों को बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। ये भी मतलब कुछ ये भी क्या करता है, इनको ये लोग का भी स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। ये लोग का भी क्या होता है? स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ में भी एब्जॉर्ब करता है लाइट को। अब जो क्लोरोफिल ए है, ये मान लो कि ये खाली 400 और 700 नैनोमीटर पर क्या करता है? ये लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ में ये 400 400 और 700 में क्या क्या करता है? क्लोरोफिल ए लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। बाकी का जो 500, 450, 550 इसका कौन करेगा? तो ये एक पिगमेंट होते हैं, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। जो क्या करते हैं? ये भी क्या करते हैं? लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। और किसको देते हैं? ये देते हैं क्लोरोफिल ए को। ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं और किसको देते हैं? ये एक देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, लाइट को किसको देते हैं? क्लोरोफिल ए को देते हैं। ये था आपका पिगमेंट, पिगमेंट का पुट थ्योरी। समझे बात को? पिगमेंट का क्या रोल है? पिगमेंट क्या है? पिगमेंट एक सब्सटेंस है। पिगमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जो जो एबिलिटी रखता है कि वो उसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। पिगमेंट के पास एबिलिटी होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस अर्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ में। तो ये था क्या? पिगमेंट। इसको लिख लो। फिर देखेंगे हम अब लोग अब देखेंगे फोटो सिस्टम। अब देखेंगे हम लोग फोटो सिस्टम। सो फोटो सिस्टम में देखेंगे हम लोग ने लेक्चर 1 में जो मैं आपको बताया हूँ, उसमें आपने अगर नहीं देखा होगा तो उसको देख लो, जिसमें हम लोग ने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाए थे। जिसमें क्या ड्रॉ किए थे? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जिसमें मैं बताया था उसमें क्या आउटर लेयर क्या, इनर लेयर क्या, उस पर क्या थैलाकोइड, स्ट्रोमा, फोटो सिस्टम, उसमें मैं आपको हर चीज़ बताया हूँ उस स्ट्रक्चर में। उसको आप देख लो अगर नहीं देखे होंगे तो। अब देखेंगे हम लोग फोटो सिस्टम। सो सबसे पहले फोटो सिस्टम का थ्योरी समझते हैं। फोटो सिस्टम में क्या मतलब बताया गया है, ठीक है। जो फोटो सिस्टम है, इस पर क्या देखेंगे हम लोग? इसमें देखेंगे ये है थैलाकोइड। थैलाकोइड के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, क्या होता है? फोटो सिस्टम। समझ गए बात को? थैलाकोइड के फोटो थैलाकोइड के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम। तो ये फोटो सिस्टम है। ये क्या है? फोटो सिस्टम है। ये फोटो सिस्टम है। हम लोग किसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ अभी? यही स्ट्रक्चर है आपका किसका? वो क्या किसका है? ग्रेनल थैलाकोइड। किसका है ये? ग्रेनल थैलाकोइड में PS1, PS2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं किस पर? ग्रेना थैलाकोइड पर। ठीक है, ग्रेनल ग्रेनल थैलाकोइड पर फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको देखो। इसमें तो फोटो सिस्टम में 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 है जो थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट है। जो कहाँ प्रेजेंट है? जो थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट है। अब इस फोटो सिस्टम को मैं आपको अंदर में से क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है मैं उसको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम के अंदर में मतलब उसके अंदर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है उसको देखेंगे। इसको जूम करेंगे अब, ठीक है। इसको जूम करके देखेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर दिखता है, अंदर में क्या 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 चीज़ प्रेजेंट होता है। तो इसको आप जूम करेंगे, देखो।
जब इसको हम लोग जूम करेंगे तो क्या दिखेगा हम लोग को, इसमें एक पैकेट दिखेगा। ठीक है, एक पैकेट है। फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम एक पैकेट है जिसमें 100 ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट है। समझ गए बात को, एक क्या है, एक पैकेट है जिसमें पिगमेंट लोग प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम में ही सारे के सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम में कहा होता है, सब के सब पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब के सब पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम में। तो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर का दिखेगा जिस पर क्या होगा, 3 सेक्शन होंगे। क्या होंगे, 3 सेक्शन होंगे। थ्री सेक्शन में डिवाइड होंगे। ये जो साइड साइड में दिख रहा है, ठीक है, ये जो साइड साइड में है इसको बोलेंगे, ये क्या है, LSC, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है ये, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों एक एक फोटो सिस्टम में 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये एक फोटो सिस्टम पर 2 प्रेजेंट होंगे। मैं खाली एक ही फोटो सिस्टम का बना रहा हूँ। ठीक है, दोनों को नहीं बना रहा हूँ, खाली सिंगल फोटो सिस्टम का मैं आपको अंदर का जिसको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये सिंगल फोटो सिस्टम पर 2 क्या प्रेजेंट होंगे, ये भी क्या है, ये भी LSC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो प्रेजेंट है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर क्या प्रेजेंट होंगे, इस पर प्रेजेंट होंगे पिगमेंट्स। इस पर मैनी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर। कौन कौन से होंगे पिगमेंट, देखो इस पर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। पहला पिगमेंट जो प्रेजेंट होगा वो है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी पिगमेंट प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, जेंथोफिल, जेंथोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होगा। और होगा कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड। ये तीनों पिगमेंट प्रेजेंट होंगे किस पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड। ठीक है, ये तीनों पिगमेंट प्रेजेंट होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। आप लोग बोलोगे कि क्लोरोफिल ए कहाँ गया, सो क्लोरोफिल ए इस पर प्रेजेंट नहीं होता। जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC पर प्रेजेंट नहीं होता। क्यों, वो अलग से होता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते, वो क्या करता है, रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, मतलब वो सेंटर पर प्रेजेंट होगा। जो क्लोरोफिल ए है कहाँ कहाँ पर होगा, वो सेंटर पर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए सेंटर पर प्रेजेंट है। इस सबसे सेंटर पार्ट को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, जो मिडिल पर है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्यों बोलते हैं, समझ गए, जो क्योंकि इसको मिडिल पर है। और जो क्लोरोफिल ए है वो मोस्ट क्या है, मोस्ट मेजर पिगमेंट है। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल ए करेगा। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, क्लोरोफिल ए करेगा। उसीलिए सबसे मतलब ये कि सेंटर पर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जो क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ये तीनों को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं एंटीना। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंटीना, एंटीना। ठीक है, सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीना। सो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। ये लोग फंक्शन क्या है, ये भी क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और किसको देंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके देंगे क्लोरोफिल ए को। किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। ठीक है, फिर क्लोरोफिल ए क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज करेगा। ये है पूरा प्रोसेस आपका किसका, फोटो सिस्टम का। समझ गया, फोटो सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, ये किसका स्ट्रक्चर, फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम में क्या होता है, लाइट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। और क्या होता है फोटो सिस्टम में, एक रिएक्शन सेंटर भी होता है। सो समझ गए कि फोटो सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। आप समझ गए होंगे कि अब फोटो सिस्टम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं। सो ये सिंगल एक, ये जो मैं बताया हूँ आपको स्ट्रक्चर, ये सिंगल फोटो
सिस्टम का है, खाली एक ही तो फोटो सिस्टम का है। सेम वही जो फोटो सिस्टम 2 है, इसका भी क्या होगा, इसका भी सेम अलग से ऐसी होगा। लेकिन ध्यान से सुनना और समझो भी, जो फोटो सिस्टम 1 है और जो फोटो सिस्टम 2 है, जो फोटो सिस्टम एक पहला है और फोटो सिस्टम दूसरा है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सब उसका भी सेम स्ट्रक्चर, जो फोटो सिस्टम 2 का भी सेम स्ट्रक्चर ऐसी होगा। क्या अंतर क्या है उस पर? अंतर ये है, जो सेंटर रिएक्शन पर, जो सेंटर रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही डिफरेंट होगा, वही दोनों में अंतर है। जो PS1 है, PS1 में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो मतलब रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, उसका कैसा, उसका जो वेवलेंथ है, उसका वेवलेंथ कितना है? उसका वेवलेंथ रहेगा, ये कैप्चर कर सकता है कितना, 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर तक ये एब्जॉर्ब कर सकता है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा कौन? PS1। PS1 क्या है, 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, 700 मतलब इसका कितना फिक्स है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ फिक्स है किसका, PS1 का। वैसे ही PS2 का जो रिएक्शन सेंटर में होगा, ठीक, इसका कितना है, इसका है 680 नैनोमीटर। PS1 का नैनोमीटर कितना है, कितना मतलब है, वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकता है, इंटेंसिटी को, 700 नैनोमीटर। और जो PS2 है इसके कितना तक कर सकता है, 680 नैनोमीटर। कितना, 680 नैनोमीटर। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सा रिएक्शन ये पर्टिकुलर गिवन है। ठीक है, आपने देखा है कौन कौन सा रिएक्शन जो है ये गिवन है पर्टिकुलर। सबसे पहले जो PS1 है, इस पर कितना है, 700 नैनोमीटर, और PS2 पर 680 नैनोमीटर। समझ गए? सो इसको आप PS1 को बोलते हैं, ध्यान से देखो, आपका नाम दिया एनसीईआरटी में, PS1 को बोलते हैं, PS1 को क्या बोलते हैं, P700 नैनोमीटर। ठीक है, P P700 नैनोमीटर। और जो PS2 है, जो PS2 इसको बोलते हैं P680। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं P680। जो PS1 है इसको क्या बोलते हैं, P700। और P2 को क्या बोलते हैं, P60। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं P60। तो ये है फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2। आप समझ गए कि कैसे किसको बोलते हैं इसको। तो जो फोटो सिस्टम 1 है, इस पर क्या प्रेजेंट होगा, इस पर P70 प्रेजेंट है। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 पर P70 प्रेजेंट है, और फोटो सिस्टम 2 पर क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2 पर प्रेजेंट है P680। तो ये था आपका पूरा फोटो सिस्टम का थ्योरी। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये थैलाकोइड है, थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, किस पे, दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, किस पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनल। ठीक है, ग्रेनल थैलाकोइड पर दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और दोनों फोटो सिस्टम, हम लोग ने फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा। सो फोटो सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, LHC क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और जो LHC है ये दो होते हैं, ठीक, 2 में प्रेजेंट होते हैं। बीच में होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड होते हैं। और जो इसमें जो रिएक्शन सेंटर रहेगा, ठीक है, जो रिएक्शन सेंटर में रहेगा, इसमें का जो रिएक्शन सेंटर है कितना है, P700 है। कितना ही है, P700 तक के नैनोमीटर तक जो लाइट का इंटेंसिटी है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। और फोटो सिस्टम 2 में P60 तक, P680 तक ये लाइट को वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ गए बात को? ये था आपका लाइट रिएक्शन का फोटो सिस्टम। इसको लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट। इसको फटाक से लिख लो, फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट, जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे फिर। सो आप देखेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर ये समझ नहीं है आपको तो बाकी का भी आगे का लेक्चर और समझ नहीं आएगा, तो ये ध्यान सुना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूरी थ्योरी है, इसको समझना है पूरे ध्यान से, आपको अच्छे से ध्यान से सुनो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये समझ नहीं आया तो बाकी का भी जो भी पढ़ेंगे इसके बाद का लेक्चर आएगा उसमें आपको समझ नहीं आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट उसे बोल रहा हूँ मैं। ध्यान से पढ़ेंगे। देखो अब सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग थैलाकोइड। उससे पहले ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे किसका, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन कलर का मैं जो अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड, ठीक है। क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है थैलाकोइड। मैं थैलाकोइड को मतलब बहुत छोटा ऐसे नहीं बनाऊंगा अभी, छोटा छोटा, ठीक है। इसमें मैं थैलाकोइड को बड़ा बड़ा बनाऊंगा। तो देखो जो थैलाकोइड है उसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज बनाता हूँ। जो ब्लू कलर का दिख रहा है कौन सा है, ये है थैलाकोइड। ये क्या है, ये थैलाकोइड है, ये थैलाकोइड। जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, थैलाकोइड है। और जो ग्रीन कलर का ये क्या है, ये पूरा आउटर मेम्ब्रेन ही है क्लोरोप्लास्ट का, समझ गए। अब थैलाकोइड में देखो, थैलाकोइड में क्या प्रेजेंट होंगे, थैलाकोइड में प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होता है सरफेस पर, थैलाकोइड के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे क्या, फोटोसिस्टम। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होंगे, फोटोसिस्टम। ये फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम। ये एक फोटोसिस्टम है, ये क्या है, फोटोसिस्टम 1। और एक फोटोसिस्टम यहाँ है, एक फोटोसिस्टम यहाँ है। तो ये है फोटोसिस्टम 1, तो ज़्यादा ही बड़ा बन गया। और ये है फोटोसिस्टम 2। ये फोटोसिस्टम 1 और ये है फोटोसिस्टम PS2। PS2 मतलब फोटोसिस्टम 2 और PS1 मतलब फोटोसिस्टम 1। तो ये क्या है, फोटोसिस्टम 1 और ये है फोटोसिस्टम 2। अब ध्यान से समझो, ये आउटर लेयर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ये है थैलाकोइड। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम, ठीक है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम। हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं, हम लोग अभी ग्रेनल थैलाकोइड का बात कर रहे हैं, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं, ग्रेनल थैलाकोइड में जो थैलाकोइड का स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा और कौन कौन सा है, PS1 और PS2। अब देखो आगे क्या कर होगा, आगे क्या होगा, ध्यान से सुनो। इस पर PS1 पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस पर होंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और क्या होंगे, रिएक्शन सेंटर। ये दोनों पता है चीज़ हम लोग को, ठीक है। फोटो सिस्टम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और है रिएक्शन सेंटर। दोनों चीज़ प्रेजेंट है किसमें, फोटो सिस्टम में। अब क्या होगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 1 है, इसमें इस इधर को फोटो सिस्टम PSC 2, इसको फोटो सिस्टम 2 लिख लो, इसको 1 लिखो, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में मैसेज दिया है, ठीक है। सबसे पहले किस में होगा, फोटो सिस्टम 2 में होगा रिएक्शन, फिर उसके बाद किस में होगा, PS1 में होगा। जो फोटो सिस्टम 2 इसका नाम क्या है, P680, P680, ठीक है। इसका नाम क्या है, P680 तक वेवलेंथ को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। कितना वेवलेंथ, तो 680 तक, 680 वेवलेंथ तक, 680 वेवलेंथ तक के लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, फोटो सिस्टम 2। समझ गया बात। तो इसका नाम क्या है, लिख लेता हूँ। देखो P680 है, सो जो लाइट है वेवलेंथ है वो कितने तक ऑब्जर्व कर पाएगा, वेवलेंथ को 680 तक का वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व कर पाएगा। अब कैसे करेगा, ध्यान से देखो। अब सन से, ये सन है,
सन से लाइट आया, कितना लाइट आया, मतलब इसके जो चाह रहा था वही लाइट आया, मतलब इस कितना चाहिए था इसको, 680 चाहिए था, ठीक है, 680 चाहिए था, और खाली लाइट कितना कितना वेवलेंथ तक का है, इसको स्पेसिफिक मिल गया, 680 तक वेवलेंथ मिल गया, ठीक है, 680 तक वेवलेंथ इसको मिल गया इंटेंसिटी लाइट का। जब इसको 680 तक मिल जाएगा क्या, जो लाइट मिल जाएगा, ठीक है, इसको जो P680 को क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए लाइट का इतना, ठीक है, इसको चाहिए वो फोटो सिस्टम 2 को। जब लाइट में सनलाइट से लाइट मिलेगा इसको P60 को, ठीक है, पी मतलब फोटो सिस्टम 2 को, तब क्या करेगा, जो ये फोटो सिस्टम है, जो फोटो सिस्टम है क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चल देगा। जो फोटो सिस्टम 2 है ये, जब इसको लाइट मिलेगा 680 वेवलेंथ तक इंटेंसिटी का लाइट मिलेगा इसको, तो ये कहाँ चल देगा, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चल देंगे, एक्साइटेड स्टेट में चल देंगे। P2 के, अभी किसका बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 2 के बात कर रहे हैं। जब सनलाइट से इसको लाइट इंटेंसिटी मिलेगा 680 तक, तब जो जो इसका इलेक्ट्रॉन है, फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चल देंगे, एक्साइटेड स्टेट में चल देंगे। कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चल देंगे, एक्साइटेड स्टेट में। मतलब आपको मैं सिंपल बस समझा रहा हूँ, अगर आप मतलब कोई सा भी चीज़, कोई सा भी चीज़ आपको चाहिए रहता है, तो आप घर मम्मी पापा को बोलते हो मेरे को चाहिए चाहिए चीज़ चाहिए, अगर मतलब वो चीज़ आपको मिल जाता है, फिर आप कितने खुश होते हो, आप बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाते हो, ठीक है, बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाते हो कि मिल गया मेरे को, मैं चाह रहा था उस चीज़, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब फोटो मतलब जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 है, इसको भी लाइट इंटेंसिटी चाहिए था 680 तक, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 को भी लाइट इंटेंसिटी चाहिए था 680 तक, इसको 680 तक मिल गया, तो ये बहुत खुश हुआ, मेरे को मिल गया, बहुत ही कूदने लगा, जम किया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चल दिया, एक्साइटेड स्टेट में चल दिया। जिसको इलेक्ट्रॉन है कहाँ चल दिया, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन है वो पहुँच गया। जो इसको किसका PH2 का जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। अब इस एक्साइटेड स्टेट पर इसके यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं आजा बेटा मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, ठीक है। ये बोलता है आजा आजा, मैं कब यही यही सोच रहा था, बोलता है कि मैं कब तो आएगा, फिर मैं तेरे को पकड़ूंगा, बोलता है। तो जब इसका एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, जब PH2 एक्साइटमेंट से अपना इलेक्ट्रॉन को जम करता है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन को कौन कैच करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसके इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका इलेक्ट्रॉन को अब कहाँ चल रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन अब पहुँच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्टर ही सोच रहा था, मतलब बैठा बैठा वो बोल रहा था कब तो अपना इलेक्ट्रॉन को जम करेगा, कब तो अपना एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर मैं पकड़ूंगा, ठीक है, वैसे ही सोच रहा था। सो इसको मिल गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को भी मिल गया। फिर इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन है उस कहाँ पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पहुँच गया इसके बाद तो ये भी मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब किसको देगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँचे, कहाँ जाएगा, ये देगा किसको, सो इलेक्ट्रॉन है देगा अब ये किसको, PQ को, ठीक है। PQ एक नाम है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, देखो सुनना ध्यान से। अब जो इलेक्ट्रॉन है किसको दे दिया, PQ को दे दिया। अब PQ किसको देगा इलेक्ट्रॉन, जो PQ है इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ये देगा CYT, ठीक है, B6F, CYT B6F को क्या देगा ये, अब ये फिर से इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर CYT B6F इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन किसको देगा, PC को देगा, ठीक है, किसको देगा, PC को देगा। और PC के इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर लास्ट में पहुँच जाएगा PS1 के पास। सो ध्यान से समझना आप क्या हुआ, PQ क्या है, CYT B6F क्या है और PC क्या है, इस सब का मैं आपको बताऊंगा मीनिंग क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान से समझना कि क्या क्या इसका मीनिंग है, ठीक है,
ध्यान से समझना क्या क्या मीनिंग है। पीक्यू क्या है? पीक्यू को बोलते हैं, देखो पीक्यू क्या है? पीक्यू है प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्विनोन। पीक्यू क्या है? प्लास्टोक्विनोन। पीसी क्या है? प्लास्टोसायनिन। पीक्यू क्या है? पीक्यू है प्लास्टोक्वानियन, ठीक है। और पीसी क्या है? प्लास्टोसाइनिन। और क्या और है? CYT, CYT B6F क्या है? ये है साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स। सो ये सब का नाम है जो आपको याद करना पड़ेगा। पीक्यू क्या है? प्लास्टोक्विनोन। पीक्यू इज प्लास्टोक्विनोन। पीसी इज प्लास्टोसाइनिन। CYT B6F क्या है? साइटोक्रोम्स है। समझ गए बात को? ये सब का नाम है इसका। इसका मैं अभी इधर इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ इधर, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। अब देखो ध्यान समझो इस पर क्या हो रहा है। ध्यान से समझना इस पर क्या 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 हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस इस पर हो रहा है। सबसे प्रोसेस जो हो रहा है पहला, वो क्या हो रहा है ध्यान समझना। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसके पास है? pH2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट, जब सनलाइट उसको मिलेगा तो इसको इस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइटमेंट स्टेट तक चलेगा, ठीक है। जब pH2 को सनलाइट मिलेगा, वेवलेंथ कितने वेवलेंथ तक? 680 के वेवलेंथ में उसको मिलेगा लाइट, ठीक है। pH2 को, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। जो इसका इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच जाएगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है पहुँच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वहाँ पर बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। वहाँ पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। जब pH2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो वहां पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, पकड़ेगा। फिर अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया है? अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएगा? वो अब जाएगा PQ के पास। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? PQ के पास जाएगा। PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। क्या है PQ? PQ है प्लास्टोक्विनोन। अब कहाँ पहुंच गया? PQ के पास पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन पहुंच गया PQ के पास, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो PQ को नहीं रखेगा। मतलब हम लोग क्या खेल रहे हैं? कैच कैच खेल रहे हैं। जो बॉल नहीं खेलते हैं बच्चे लोग, कैच कैच, तो वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? कैच कैच खेल रहे हैं। जो PQ है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा। ये किसको देगा? ये देगा CYT B6F, मतलब साइटोक्रोम्स। ये इलेक्ट्रॉन है किसको देगा? ये साइटोक्रोम्स को देगा। अब पहुंच गया जो इलेक्ट्रॉन, कहाँ पहुंच गया? अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया साइटोक्रोम्स के पास। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन पहुंच गया साइटोक्रोम्स के पास। अब साइटोक्रोम्स के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो ये भी नहीं रखेगा। ये भी दे देगा किसको? पीसी को। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? पीसी को दे देगा। पीसी क्या है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन को ये क्या देगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? पीसी को दे दिया। तो कैसे बात समझ रहे हो? मतलब इसमें इसी को बोलते हैं, जो ये चेन दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सिस्टम बोल सकते हो। इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं? इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझ रहे कि कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन आया PQ के पास। PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन। फिर इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम्स के पास, ठीक है। साइटोक्रोम्स के पास, साइटोक्रोम्स के पास आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर आया? PC के पास आया। फिर कहाँ आया? PC के बाद आया। तो कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देख रहे हो? इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम हो सकता है, सिस्टम। समझ गए? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आपसे समझ गए होंगे इस बात को क्या क्या हो रहा है। अब जो पीसी है, जो पीसी के बाद इलेक्ट्रॉन आया, जो इलेक्ट्रॉन पीसी के पास आया, पीसी क्या है? पीसी है प्लास्टोसाइनिन। पीसी क्या है? पीसी क्या है? प्लास्टोसाइनिन। अब ये प्लास्टोसाइनिन के पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ये इलेक्ट्रॉन दिया PS1 को, फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन दिया। अब क्या होगा? सेम वही प्रोसेस, इसमें भी जब इसको सनलाइट मिलेगा, जब PS1 को सनलाइट मिलेगा, PS1 को क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उछालेगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा जब इसको PS1 को सनलाइट मिलेगा। ठीक है, PS1 को सनलाइट मिला तो सनलाइट को कैप्चर किया। ठीक है, सनलाइट को क्या किया? स्पेसिफिक इसका वेवलेंथ में सनलाइट को कैप्चर किया। तो इसको उसके बाद क्या करेगा? जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जो PS1 के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाएंगे। जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? इसके इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच गया है? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो उसकी जैसे सेम यहाँ पर क्या बैठा है? यहाँ पर बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। सो ये सनलाइट है, यहाँ से आया, यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो ध्यान से समझो, अब इलेक्ट्रॉन पीसी से कहाँ आया? PS1 के पास है। जब इसको PS1 को सनलाइट मिला, PS1 को सनलाइट मिला 680 का वेवलेंथ का। ठीक है, 700, इसको कितने मिलेगा? PS1 है मतलब इसको 700 का वेव जो मिलेगा। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चल देगा? जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, एक अब कौन से स्टेट में चल देगा? जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो पहुँच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। जो इसका इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच जाएगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये पहुँच जाएगा 7, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। समझ गए? जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पहुँच जाएगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है पहुँच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। स्टार्ट उस वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में पहुँचने के बाद यहाँ पर भी कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। यहाँ पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। ये क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा FD को। FD क्या है? फेरोटॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। ठीक है, फेरोडॉक्सिन को क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? फेरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन है जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा अपना। समझ गए बात को? तो क्या क्या हो रहा है सब ध्यान से समझो। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले PS1 के पास आया। PS1 अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेगा। ठीक है, जो PS1 है उसके पास इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चल देगा? इसका एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कहाँ जाएगा वो? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा वो? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से कहाँ जाएगा? फिर एक्सिडोन के पास जाएगा। FD बोलते हैं जिसको। FD को क्या बोलते हैं? फेरोडॉक्सिन के पास पहुंच जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब फेरोडॉक्सिन से क्या होगा? ध्यान समझो, इंपॉर्टेंट है। अब फेरोडॉक्सिन के बाद क्या जाएगा? फेरोडॉक्सिन जो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा? ध्यान समझना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन पहुँच गया फेरोडॉक्सिन के पास। अब ये फेरोडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ करेगा? ये देगा NADP को। इसको देगा NADP को। NADP को इलेक्ट्रॉन देगा अपना। ठीक है, NADP क्या करेगा? स्ट्रोमा से, ध्यान से सुनना, स्ट्रोमा से H+ लेगा। ठीक है, स्ट्रोमा से H+ लेगा। अब क्या क्या देखो, स्ट्रोमा से H+ लिया। ठीक है, स्ट्रोमा से क्या किया? H+ लिया और NADP है प्लस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रॉन आया फेरोडॉक्सिन से वो किसको दिया? NADP को दिया।
NADP और क्या लिया, हाइड्रो H प्लस लिया, किससे लिया, H प्लस किससे लिया है, H प्लस लिया है स्ट्रोमा से, H प्लस को किससे लिया है, स्ट्रोमा से क्या लिया, H प्लस लिया। अब ये NADP प्लस H प्लस ये दोनों को ये क्या करेगा, दोनों का क्या क्या बनाएगा ये, अब इलेक्ट्रॉन, फिर बनेगा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा वो, NADPH, NADPH, ठीक है, ये बन गया NADPH, NADPH। सो आप समझ आया होगा आपको कि कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। अगर अच्छे से आप सुने होंगे तो लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे तो हर चीज़ आपको समझ आया होगा। इस लास्ट का मैं प्रोसेस में आपको फिर से रिपीट करूँगा। देखो, PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, फिर अपना इलेक्ट्रॉन एक कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन है कहाँ चल लेगा, एक्साइटेड स्टेट में चल लेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर गया, फिर तो वहाँ पर कौन बैठा है, वहाँ पर बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहाँ पर बैठा है, जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पकड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, अब इलेक्ट्रॉन पहुँच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फेरोटॉक्सिन को देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा फेरोटॉक्सिन को। अब जो फेरोटॉक्सिन है, ठीक है, फेरोटॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगी, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये देगा NADP को, किसको देगा, NADP। और अब क्या होगा, जो NADP है, NADP H प्लस लेगा किससे, स्ट्रोमा से, NADP H प्लस लेगा स्ट्रोमा से, और क्या फॉर्म होगा, NADPH, क्या फॉर्म होगा, NADPH प्लस H। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, क्या का पूरा मैकेनिज्म आपका था फोटो सिस्टम का, ठीक है। इसमें कैसे प्रोसेस हो रहा है तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हो रहे हैं। तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बात है उसको देखो, फिर मैं आपको फिर से उसको रिपीट करूंगा, ऐसे नहीं कि नहीं, पूरा मैं शुरू से बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान से सुनो इस पर क्या है, क्या हो रहा है। जब PH2 है, सनलाइट से आ रहा है, ठीक, सनलाइट इस पर आ रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ जा रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से रहे भाई, आप भी सोचो ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से है इसके पास। तो इस क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है फोटोलाइसिस। यहाँ पर जो थैलाकोइड है, थैलाकोइड के अंदर पर क्या प्रिंट हो गया है, थैलाकोइड के अंदर पर क्या प्रिंट होता है, थैलाकोइड के अंदर पर प्रिंट होता है ल्यूमेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लूमेन है, ये क्या है, ल्यूमेन। सो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझो, इसमें जो फोटोलाइसिस होगा मतलब वाटर स्प्लिट होगा, वाटर का स्प्लिट होगा, 2H2O का स्प्लिट होगा, H2 H प्लस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। समझे बात को। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म होगा, ऑक्सीजन फॉर्म होगा। समझे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या प्रोसेस, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, इसको लिख लो पहले। ये क्या प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। सो फोटोलाइसिस में क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, जो वाटर है H2O क्या है, वाटर है, वाटर स्प्लिट कर रहा है किसमें, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो अब निकलता है प्लांट से, वो कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है जब वाटर का स्प्लिट होता है, ठीक है। जब वाटर स्प्लिट करता है तो वहाँ से क्या फॉर्म करता है, वहाँ से फॉर्म होता है ऑक्सीजन। यही प्लांट को बोलते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो कहाँ से करता है, यहीं से करता है। जब वाटर का स्प्लिट होगा तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, साथ में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2H प्लस होते हैं, ठीक है, 2H प्लस होता है। अब जो H प्लस है, ठीक है, H प्लस है, वो कहाँ होगा, H प्लस यहाँ ल्यूमेन में जाके H प्लस रह जाएगा, यहाँ पर H प्लस हो जाएगा। तो ऐसे जितने बार भी रिएक्शन होगा, ठीक है, जितने बार भी रिएक्शन होगा सब H प्लस, ठीक है, कहाँ जाएंगे, वो रह जाएंगे ल्यूमेन के पास जाके, सब अंदर में बैठे रहेंगे। अब क्यों बैठे रहेंगे उसको मैं बताऊंगा, अब आगे आगे देखो। इतना समझो कि फोटोलाइसिस में क्या होता है, फोटोलाइसिस में क्या होता है, फोटोलाइसिस में होता है हाइड्रोजन ब्रेक करता है, हाइड्रोजन का स्प्लिट होता है, और क्या फॉर्म होता है,
2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, इतना फॉर्म होता है जब स्प्लिट होता है। ठीक, ये क्या है? फोटोलाइसिस किसका है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। समझ गए? ये क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब जो आपको जो H प्लस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, H प्लस आपको मतलब यहाँ पर क्यों, मतलब इतने सारे H प्लस क्यों है भाई? इसने H प्लस का क्या जरूरत हम लोग को, है ना? इसने H प्लस का मतलब अंदर में जितना बार भी रिएक्शन होगा, पानी पानी मतलब टूटेगा सनलाइट से। क्या होगा? सनलाइट से मतलब जब सनलाइट आएगा तो प्लांट इसको ऑब्जर्व करेगा, फोटो सिस्टम में ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट होगा, सो क्या होगा? पानी का फिर स्प्लिट होगा। तो कितने बार भी स्प्लिट होगा उतने बार भी H प्लस हाइड्रोजन यहीं पर ऐड होते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे? ऐड होते रहेंगे। तो इतने H प्लस का करेंगे क्या भाई हम लोग यहाँ? जरूरत क्या हो इतना H प्लस का? क्या जरूरत है इसका? अब देखो क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ सनलाइट से सन आया, सनलाइट से लाइट आया, सनलाइट से लाइट आया किसमें? फोटो सिस्टम 2 में। सनलाइट से लाइट आया फोटो सिस्टम 2 में। वहाँ से क्या हुआ? वह लाइट से आने के बाद यहाँ जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन था कहाँ पहुँच गया? एक्साइटमेंट स्टेट में। इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच गया? एक्साइटमेंट स्टेट पहुँच गया। एक्साइटमेंट स्टेट में कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। वो इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया, पकड़ लिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन पहुँच गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। जब इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है अपना इलेक्ट्रॉन देगा PQ को, PQ को। ठीक है, जो PQ क्या है? PQ है प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, PQ क्या है? प्लास्टोक्यूनॉन। अब जो प्लास्टोक्यूनॉन है, PQ है, किस अपना इलेक्ट्रॉन है किसको देगा? ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है एक देगा किसको? साइटोक्रोम्स को। ठीक है, ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन? अपना साइटोक्रोम्स को अपना क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा PQ। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच गया है? अब जो इलेक्ट्रॉन है पहुँच गया है साइटोक्रोम्स के पास। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच गया है? इलेक्ट्रॉन वो पहुँच गया है अब साइटोक्रोम्स के पास। समझ गए? जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच गया? साइटोक्रोम्स के पास। अब साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? PC को देगा। PC क्या है? प्लास्टोसाइनिन। PC क्या है? प्लास्टोसाइनिन। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है उसे क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। सिस्टम बोल सकते हो या चेन भी बोल सकते हो, जिसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लगातार ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक दूसरे से। सबसे पहले PQ, फिर CYT, B6F, फिर PC, और बाद में देख सुनो, जो जिस PC है जो प्लास्टोसाइनिन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये देगा PS1 को, फोटो सिस्टम 1 को। फिर जो अब जब इसके पास PS1 ने जब लाइट को एब्जॉर्ब किया, लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब किया, तो जो तब क्या होगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटमेंट स्टेट में पहुंच जाएगा। जो इसका इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुंच जाएगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है पहुंच जाएगा एक्साइटमेंट स्टेट में। एक्साइटमेंट स्टेट में जाने के बाद वहाँ पर कौन बैठा है? वहाँ पर बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहाँ पर कौन बैठा है? वहाँ पर बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन हो कहाँ पहुँचेगा? उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास। किसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास। और लास्ट में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ किसको देगा? इलेक्ट्रॉन देगा वो NADP को। और NADP क्या करेगा? H प्लस लेगा, यहाँ से स्टोमा से H प्लस लेगा। जब H प्लस अब खाली करेंगे हम लोग स्टोमा से, तो फिर और ज़्यादा मतलब क्या होगा? वाटर का स्प्लिटिंग होगा। और H प्लस क्या कहाँ आएंगे? स्टोमा में क्या आएंगे? और H प्लस आएंगे अंदर। समझे बात को? H प्लस को जब ये लेगा NADP के साथ H प्लस लेगा स्टोमा से, अब इसमें H प्लस का वीकेंड हो गया। H प्लस खाली होगा तो क्या होगा? फिर से इसमें वाटर का स्प्लिटिंग होगा। वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो क्या होगा? H प्लस फिर से ऐड हो जाएंगे। समझ गए बात को? सो लास्ट में क्या बनेगा? NADP प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या फॉर्म होगा? NADPH प्लस H। ये फाइनल प्रोडक्ट। अब सुनो, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है, पहला मिल गया है, NADPH प्लस H मिल गया। अब क्या होगा? इतने सारे हम लोग हाइड्रोजन मतलब H प्लस क्यों ऐड अंदर में क्यों लेके आ रहे हैं भाई? ठीक है ना, क्यों मतलब अंदर में इतने सारे हम लोग लेके आ रहे हैं? क्या जरूरत है इसका? ठीक है, क्या जरूरत है इसको लेके आने का? कोई मतलब वजह है क्या? आप भी सोचो ना, मतलब कोई वजह है इसका? मतलब इतने सारे
इलेक्ट्रॉन आने के पास मतलब, तो ध्यान से समझो। अब क्या फॉर्म होगा, एटीपी। यहाँ पर थैलाकोइड के स्ट्रक्चर पर, थैलाकोइड के स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं, थैलाकोइड के स्ट्रक्चर पर एक प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं देखो, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होते हैं। इसको बोलते हैं F0 और ये है F1। F0 F1 क्या है, ये कुछ नहीं है, प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो ये एटीपी सिंथेस है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ध्यान से देखो। F0 है, जो F0 है, जो H+ यहाँ भरे हैं, ठीक है, जो H+ यहाँ पर इतने सारे भरे हैं अंदर में है लुमेन के पास, वो क्या करेंगे, वो H+ प्रेशर करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। जब ये प्रेशर से बाहर जाएंगे, ठीक है, H+ यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है, H+ यहाँ से बाहर जाएंगे, तो क्या करेगा, जो एटीपी सिंथेस है ये एटीपी बनाएगा, ठीक है। एक एटीपी सिंथेस से क्या करेगा, यहाँ से H+ बाहर जाएंगे तो एटीपी सिंथेस से क्या करेगा, एटीपी फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एटीपी बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये एडीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट से क्या फॉर्म करेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट से बनेगा एटीपी। क्लियर आप, एडीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट से क्या बनेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट से बनेगा एटीपी। तो ये है पूरा प्रोसेस आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, बात समझे आप, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस है किसका, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। किसका है ये, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या क्या हो रहा है आप समझ गए होंगे। पूरा हर प्रोसेस को ध्यान से समझो। इसमें वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, फिर वाटर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर, जब इसमें वाटर का स्प्लिट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इसमें का इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन pH2 के पास जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, pH2 के पास जा रहा है। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक फॉस्फो, क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक फॉस्फोफोलाइलेशन, ठीक है, फॉस्फोलाइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोफोलाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ पर लिखें इसको, यहाँ पर लिखेंगे, नॉन साइक्लिक फॉस्फो नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन, ठीक है, इसका बोलते हैं इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन। समझ गए आप, इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन। तो इसमें क्या हो रहा है आप समझ गए। इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन क्या बोलते हैं, देखो, इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन इसलिए बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फो, हाँ अब ठीक, ठीक है, नॉन साइक्लिक, इसका स्पेलिंग चेक कर लेना आप। तो देखो, जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोलाइलेशन है, इस पर इसको क्यों बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक बार जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन pH2 के पास था, जो इलेक्ट्रॉन pH2 के पास था, इलेक्ट्रॉन एक्साइड किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, pH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो वापस से इसका इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया इसके पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन, तो वापस मतलब अपने पास फिर से नहीं आया इलेक्ट्रॉन इसके पास, जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, तो वापस आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो घूम फिर के पूरा क्या बना रहा है, एनएडीपी बना रहा है। समझ गए, मतलब उसी को बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक। साइक्लिक किसको बोलते हैं, जिसमें वो चीज़ बार बार रिपीट होता है, एक चीज़ से मतलब फिर से बन रहा है, फिर से वो रिपीट होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक। ये क्या है, ये है नॉन साइक्लिक। ये क्या है, नॉन साइक्लिक, जो रिपीट नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो, जो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो वापस नहीं आ रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो सीधा क्या बना रहा है, सीधा क्या बना रहा है, सीधा फॉर्म कर रहा है NADPH।
क्या फॉर्म हो रहा है उसका? उसका फॉर्म हो रहा है NADPH। समझ गए? तो ये है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब देखेंगे हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब क्या देखेंगे? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अगर ये समझ आया होगा आपको तो और समझ आ जाएगा, जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया होगा तो वो जल्दी समझ आ जाएगा। तो इसको फटाफट से आप नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फटाफट से इसको लिखो, फटाफट से लिखो, फिर देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सो अब देखेंगे, लिख ले इसको। अब देखेंगे हम लोग ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। ठीक है, सो अब देखेंगे, टॉपिक लिख लो। अब है हम लोग का टॉपिक साइक्लिक फोटो फॉस साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आप क्या देखेंगे? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। सो अब क्या देखेंगे? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अभी हम लोग ने जो पहले देखे हो क्या है? ये है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जो पहले देखे हो क्या है? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। और जो अभी देखेंगे वो क्या है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा, सिंपल है, ध्यान समझना। इस पर क्या नहीं होगा? इस पर जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो लाइट का इंटेंसिटी है, अब कितना रहेगा? 700 रहेगा, 700 तक आएगा। इस पर कितना आया था? P680 तक आया था। तो दोनों में हो गया। जब P680 तक लाइट का इंटेंसिटी वेवलेंथ आया तो दोनों कैप्चर कर लिए। अब जो लाइट का इंटेंसिटी है, जो वेवलेंथ है, वो कहाँ किस में आएगा? P70 आएगा। 700 नैनोमीटर तक क्या आएगा? 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ से लाइट आएगा। तो ये तो काम नहीं करेगा भैया, PS2 काम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कितना इंटेंसिटी था? इसका P680 तक खाली 680 नैनोमीटर तक इसका इंटेंसिटी का, उससे कम आता तो चल जाता, लेकिन उससे ज़्यादा गया। तो मतलब अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? PS2 काम नहीं करेगा। अब कौन काम करेगा? खाली PS1 काम करेगा। अब काम करेगा PS1, PS2 काम नहीं करेगा। सो जो PS1 है, PS2 है, अब उसको अब ख़त्म कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये आपके काम नहीं है। इसमें वाटर स्प्लिटिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है, PS1 में वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगा, ये खाली PS2 में होगा। इसमें वाटर स्प्लिटिंग भी नहीं होगा। इसमें NADPH भी फॉर्म नहीं होगा। अब इसमें देखो क्या होगा। अब बड़ा साफ सुथरा दिख रहे हैं ना? सो ये है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। आप बोलोगे कैसे? अब देखो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? सनलाइट आएगा। सनलाइट से कितना इंटेंसिटी में आएगा? ये 700 नैनोमीटर की इंटेंसिटी वेवलेंथ में आएगा सनलाइट। इसको कैप्चर करेगा PS1। PS1 इसको कैप्चर किया। ठीक है, PS1 जब इसको कैप्चर करेगा तो क्या होगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा सब किसको? PQ को। इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये जो इसको इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किसको देगा? प्राइमरी एक्सेप्टर को। प्राइमरी एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PS1 के पास जो
PS1 के पास जब लाइट की इंटेंसिटी आया वेवलेंथ से, ठीक है, तो इसका जो इसके पास लाइट आया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुँचा तो वहाँ पर कौन बैठा है, वहाँ पर बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो बैठा है, कब आएगा, फिर मैं पकड़ूंगा बोल रहा है। फिर जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर गया तो कौन पकड़ लिया उसको, ये पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन अब पहुंच गया है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब जाएगा PQ के पास, PQ से फिर से वही कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम्स के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर किसके पास जाएगा, वो PS1 के पास जाएगा। मतलब देखो इस पर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा साइकिल है एक ठो। इसमें क्या है, साइकिल पर रिपीट हो रहा है पूरा सीक्वेंस, दिख रहा है आपको इसमें कैसे साइक्लिक, पूरा साइक्लिक फ्लो हो रहा है इस पर। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास, PQ से आया किसके पास, साइटोक्रोम्स के पास, ठीक है। फिर साइटोक्रोम्स के पास इलेक्ट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, PC के पास। PC को क्या है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा, PS1 के पास, फिर से वापिस आ गया। इसमें कोई भी NADP नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें NADPH कुछ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसको इसके पास क्या है, इसमें कुछ किसी कोई इसमें क्या नहीं है, इसमें वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। इसमें क्या नहीं हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। अगर मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया यहाँ पर, इसी के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो इससे क्या होगा, जो PS1 है ये, इसका जो इलेक्ट्रॉन है डिफिशेंट हो जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन था इससे क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसमें डिफिशियंट रह जाएगा, ठीक है, डिफिशियंसी शो करेगा। उसीलिए मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन है वापस से रिपीट होता है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, आप समझे कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रॉपर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ आ रहा है बात आपको, किस कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बार गया तो दोबारा फिर से आ रहा है वहीं पर, मतलब इसमें रिपीट हो रहा है। इसमें खाली क्या होंगे, ATP का फॉर्म होगा। इसमें खाली क्या बनेंगे, ATP बनेंगे। इसमें ADP NADPH फॉर्म नहीं होगा। इसमें भी H+ आयन आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से H+ आयन आएंगे, यहाँ पर H+ आयन आएंगे और ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा कहाँ, किसके थ्रू जाएगा, F0 F1 के थ्रू जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ATP बनाएगा। फिर क्या फॉर्म करेगा, ATP। तो ये था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये क्या था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ गए बात। सो आप देखेंगे, इसको लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे अब लास्ट आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको फटाफट से नोट करो, फिर देखेंगे आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो आप देखेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका स्पेलिंग, ठीक, इसको फिर आप करते हैं। इसको आप क्या मतलब इसका लिखने का, आप देखो साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन।
बोर थोड़ी लग रहा है आपको? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसका ये लास्ट है, इस पर इस लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आज लेक्चर हो जाए कंप्लीट, ठीक है। सो बोर लग रहा होगा तो खाली और 5 मिनट रुक रुक जाओ, फिर लेक्चर हो जाए कंप्लीट। सो देखो, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है स्ट्रोमल स्ट्रोमल थैलाकोइड में, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? स्ट्रोमल थैलाकोइड में होता है। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है कहाँ होता है? ग्रेनल थैलाकोइड में। ये मेन पॉइंट है, ग्रेनल थैलाकोइड थैलाकोइड। सो पहला पॉइंट क्या है कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है कहाँ होता है? स्ट्रोमल थैलाकोइड में होता है। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है कहाँ होता है? ग्रेनल थैलाकोइड में होता है, ठीक है। इसमें कौन सा फोटो सिस्टम होता है? कितने टाइप के? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली PS1 होते हैं, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली PS1 होते हैं। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? PS1 और PS2 दोनों होते हैं। PS1 एंड PS2 दोनों होते हैं। साइक्लिक में खाली सिंगल PS1 होते हैं, और नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों होते हैं। इसमें का जो रिएक्शन सेंटर है कितना होता है? रिएक्शन सेंटर क्या होता है इसका? रिएक्शन सेंटर, इसका रिएक्शन सेंटर होता है किसका? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का P700। और इसका जो रिएक्शन सेंटर है ये कितना होता है? रिएक्शन सेंटर, इसका जो रिएक्शन सेंटर है कितना होगा? 680, ठीक है। सो P680, P680 और फिर P700। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो रिएक्शन सेंटर है कितना होता है? P700। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो रिएक्शन सेंटर है कितना होता है? P680 होता है। सेकेंड देखो, और क्या देखोगे? इतना तक समझ गए? और देखो इसका जो ATP क्या बनेगा? जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या फॉर्म करेगा? ये खाली ATP फॉर्म होगा इससे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्या फॉर्म होगा? ATP फॉर्म, ओनली ATP फॉर्म, ओनली ATP फॉर्म। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या फॉर्म होगा? ATP प्लस NADPH, NADPH, ठीक। सो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का आप समझ गए कि साइक्लिक में क्या क्या होता है। साइक्लिक में स्ट्रोमल कहाँ होता है? साइक्लिक फोस्फोराइलेशन ये होता है स्ट्रोमल थैलाकोइड में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? स्ट्रोमल थैलाकोइड में होता है। इसमें PS1 में, ठीक है, इसमें क्या होता है? PS1 होते हैं। एक जो इसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है? P700 होता है। और एक किसमें प्रेजेंट होता है? खाली ATP फॉर्म होता है इसमें। क्या फॉर्म होगा इसमें? ATP फॉर्म होगा। और जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये किसमें होता है? ये होता है ग्रेनल थैलाकोइड में। किसमें होता है ये? ग्रेनल थैलाकोइड में। PS1 PS2 दोनों में होगा। रिएक्शन सेंटर है P68। और ATP NADPH और H क्या फॉर्म होगा? इससे फॉर्म होगा ये। तो ये था डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ गए बात को? अब देखो एक और है जिसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्यों बोलते हैं इसको जेड स्कीम? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर शेप होता है वो जेड शेप का होता है। कैसा होता है? जेड शेप का। देखो जो इसका शेप हो कैसा होगा? जेड शेप का होता है। जेड शेप का कैसा होता है? समझो बात को। बस हो गया, ये लास्ट टॉपिक है फिर कंप्लीट। ये क्या है? PS2 है। PS2 जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन
इसी क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। P2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो कौन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है किसके पास, PS1 के पास। ठीक है, PS1 से फिर से इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होता है और जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वहाँ से क्या बनता है, वहाँ से फेरोक्सिडीन के पास जाता है और लास्ट में बनता है NADPH+। ठीक है, ये फॉर्म होता है। सो जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहा है, जेड शेप का दिख रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहा है, जेड शेप का दिख रहा है। उसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इस स्ट्रक्चर की वजह से बोलते हैं इसको जेड स्कीम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं जेड स्कीम। समझ गए इसको क्यों बोलते हैं जेड स्कीम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो जेड शेप का दिखाई देता है, उसीलिए उसको बोलते हैं जेड स्कीम। एक किस्म होता है ये खाली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होगा, एक किस्म होगा एक खाली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होगा। जब इसको हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, रिडॉक्स स्केल में। इसको कहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको ड्रॉ करेंगे रिडॉक्स स्केल में, तब दिखेगा हम लोग को। ठीक है, जब हम लोग इस ग्राफ को मतलब इसके स्ट्रक्चर को रिडॉक्स स्केल में देखेंगे तो दिखेगा हम लोग को ये जेड शेप का, उसको बोलते हैं जेड स्कीम। तो ये था बस, इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना बहुत काफ़ी है आज के लिए। इस लेक्चर को अच्छे से देखना, समझ नहीं आया तो बार बार मतलब रिपीट करो उसको, एनसीईआरटी पढ़ो और अच्छे से पढ़ो उसको। क्लियर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।